दोस्तों अगर आप आपका ब्लॉगिंग वीडियो आपका मोबाइल फोन से शूट कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं एक वायरलेस माइक्रोफोन परचेस करने के लिए, तो ये वीडियो में मैं आपके लिए एक बेस्ट वायरलेस माइक्रोफोन लेकर आया हूं जिसको आप आपका आईफोन या एंड्रॉइड फोन में कनेक्ट कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज बीबू दत्ता फ्रॉम साहू टेक्नो गाइड। आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं ग्रेनेरो वायरलेस माइक्रोफोन फॉर एंड्रॉइड फोन एंड आईफोन। अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, ये ग्रेनेरो माइक्रोफोन का अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं इसका डिटेल स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूं। जैसे स्क्रीन में अभी आप इसका डिटेल स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, तो ये बहुत ही आसान है यूज करने के लिए। जस्ट ये एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है, तो इसका रिसीवर को जस्ट आपका फोन में कनेक्ट कर देना है एंड माइक्रोफोन में अगर आप बात करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग कर लेता है। एंड इसका रेंज भी काफी अच्छा है, जैसे कि कंपनी के हिसाब से 20 मीटर है इसका रिकॉर्डिंग रेंज। तो ये आपको दो वेरिएंट में मिलता है, एक में सिंगल माइक्रोफोन रहता है एंड एक रिसीवर रहता है, एंड दूसरा जो मॉडल है उसमें आपको दो माइक्रोफोन एंड एक रिसीवर मिलता है। एंड दोनों का प्राइस का जो फर्क है 1000 रुपया है। तो ये आपको सिंगल माइक्रोफोन 1700 रुपये में amazon.in में मिल जाता है एंड डबल माइक्रोफोन का जो मॉडल है वो आपको 2700 रुपये में amazon.in में मिल जाता है। तो ये दोनों का जो परचेस लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली कर लेते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो ऐसे ही कुछ बॉक्स पैक में ये माइक्रोफोन आपको मिलता है, जैसे मैं आपको इसका डिटेल स्पेसिफिकेशन बताया, सेम टू सेम ये सब आपको ये बॉक्स पैक में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर देते हैं। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको एक पहले वारंटी कार्ड मिलता है, जैसे कि ये प्रोडक्ट आपको 1 साल वारंटी के साथ मिलता है। उसके बाद आपको ये जगह में माइक्रोफोन मिल जाता है। तो एक ईयरबड्स जैसा बॉक्स पैक में आपको ये माइक्रोफोन मिलता है। तो नीचे आपको उसका यूजर मैनुअल मिलता है, उसके साथ साथ और एक बॉक्स मिलता है। तो ये बॉक्स में सभी अडाप्टर आपको मिल जाता है। तो मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये एक आपको चार्जिंग केबल मिलता है जो कि USB-A टाइप टू USB-C टाइप का है। तो उसके साथ साथ आपको यहाँ पे दो OTG अडाप्टर मिलता है। तो पहले मैं ये अडाप्टर आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये आईफोन के लिए ही डेडिकेटेड कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया है। इसका ऊपर का पिन आप देख सकते हैं, ये लाइटिंग चार्जर पिन है एंड इसका जो फीमेल पोर्ट है ये USB-C टाइप का फीमेल पोर्ट है। दोस्तों ये केस देख के आपको ईयरबड्स जैसा लगेगा, तो ईयरबड्स जैसा ही आपको केस के अंदर ये माइक्रोफोन मिलता है। तो जैसे ही आप बॉक्स ओपन करते हैं तो ये आपको मिलता है रिसीवर एंड ये मिलता है आपको माइक्रोफोन। एंड ये केस के नीचे आपको USB-C टाइप का पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए, एंड चार्जिंग इंडिकेटर के लिए यहाँ पे एक लाइट मिलता है। तो इसको हम बाजू में रख देते हैं। ये रिसीवर में यहाँ पे एक USB-C टाइप का पिन दिया गया है एंड ये साइड में USB-C टाइप का फीमेल पोर्ट दिया गया है एंड ये साइड में लाइट है। एंड सेम अगर हम यहाँ पे माइक्रोफोन को देखते हैं तो इसके अंदर आपको फोम मिलता है एंड ऊपर ग्रिल मिलता है एंड ये जगह में एक इसका पावर लाइट है एंड नीचे की तरफ आपको चार्जिंग का पॉइंट दिया गया है जो कि केस के अंदर ये चार्ज होता है। ये उसका क्लिप है जो कि आप आपका कलर में लगा सकते हैं। एंड ये साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक USB-C टाइप का फीमेल पोर्ट मिलता है। अगर आपको आईफोन में कनेक्ट करना है तो सिंपल ये जो रिसीवर है इसको आपको यहाँ पे लगा देना है, देन आप आपका आईफोन में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे और एक आपको OTG अडाप्टर मिलता है। इसका काम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर आप ये जो माइक्रोफोन है इसको आपका कलर में लगाए हैं एंड आपको इसका लाइव जो रिकॉर्डिंग है उसको सुनना है, उसको अगर आपको लाइव सुनना है तो सिंपल आपको यहाँ पे लगा देना है। लगाने के बाद ये जगह में आप देख सकते हैं इसका ऑपोजिट साइड जो है यहाँ पे एक ऑक्सिलरी पोर्ट दिया गया है। अगर ये ऑक्सिलरी पोर्ट में आप एक ईयरफोन लगाते हैं तो आपका रिकॉर्डिंग भी होगा एंड आपका रिकॉर्डिंग को आप लाइव सुन भी सकते हैं। एंड सेकेंड, यहाँ पे जो USB-C टाइप का फीमेल पोर्ट दिया गया है इसके थ्रू में भी आप लाइव सेशन के टाइम में इसको रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर एक बैटरी है, अगर बैटरी लो पावर हो जाता है तो यहाँ पे आप कोई भी पावर बैंक से या कोई भी सोर्स से इसको आप चार्ज भी कर सकते हैं। एंड रिसीवर में भी आप देखेंगे तो ये जगह में भी आपको एक C टाइप का पोर्ट मिलता है। अगर आपका फोन कम चार्ज है आपका लाइव सेशन के टाइम में, तो फोन को चार्ज करने के लिए अगर आप यहाँ पे कोई चार्जर लगाते हैं तो भी आपका फोन जो है चार्ज हो जाएगा। तो एंड्रॉइड फोन में कनेक्ट करने के लिए सिंपल आपको उसका C टाइप पोर्ट में लगा देना है। तो यहाँ पे ऐसे ही ये लग जाता है। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट कर देते हैं तो ये जगह में देख सकते हैं एक लाइट जो है रेड कलर का ये ब्लिंक हो रहा है, मीन्स
ये दोनों जब तक कनेक्ट नहीं होते हैं तो यहाँ पे ये लाइट ब्लिंक होता है। तो जैसे ही पावर ऑन हो गया तो ये ग्रीन कलर लाइट जो है ये पावर ऑन हो गया एंड यहाँ पे रेड कलर का लाइट जो है ऑन हो गया, मीन्स ये दोनों कनेक्टेड है। अगर कनेक्शन में कुछ भी इशू आता है तो ये लाइट जो है ये ब्लिंक होता है। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट कर देंगे उसके बाद आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में रिकॉर्डिंग करने का जरूरत नहीं है। कैमरा का जो इनबिल्ट एप्लीकेशन रहता है उसके थ्रू में भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एंड ये अच्छा तरीके से रिकॉर्ड भी होता है। ये जगह मैं रिकॉर्ड बटन ऑन कर देता हूँ। मैसेज आ गया कि आपका जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये एक्सटर्नल यूएसबी से हो रहा है। मैं सिंपल धीरे धीरे बात करता हूँ, जो कि आवाज बहुत ही कम था। जैसे माइक यहाँ पे लगा है तो आपको भी थोड़ा बहुत सुनाई दिया होगा। एंड से मैं आपको यहाँ पे प्ले करके सुनाता हूँ। बात करता हूँ, तो आप सुन सकते हैं मैं बहुत ही हल्का में बात कर रहा था तो भी ये अच्छा तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है। तो सिंपल आपको ये प्लग कर देना है एंड ये रिसीवर में जो भी आप बात करेंगे आपका मोबाइल फोन का जो डिफॉल्ट रहता है कैमरा एप्लीकेशन उसमें ये आराम से रिकॉर्डिंग हो जाता है। दोस्तों अभी माइक्रोफोन का रिसीवर को मैं आईफोन में कनेक्ट किया हूँ एंड यहाँ पे मैं OTG अडेप्टर भी यूज किया हूँ। तो ये जगह में आप देख सकते हैं मेरा हाथ में रिसीवर है। तो अभी जो वीडियो भी आप देख रहे हैं ये हमारा आईफोन से शूट हुआ है एंड इसका माइक्रोफोन को मैं ये जगह में कलर में लगा देता हूँ। तो यहाँ से आप अंदाज लगा सकते हैं इसका वॉइस क्वालिटी कैसा है। तो फ्रेंड्स इसमें 3 मोड्स का नॉइज कैंसिलेशन दिया गया है। अगर शूटिंग के टाइम में आपको फील होता है बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा है तो सिचुएशन में आप इसका नॉइज कैंसिलेशन को एक्टिव कर सकते हैं। तो इसमें लो, मीडियम एंड हाई 3 मोड का नॉइज कैंसिलेशन दिया गया है। तो आपका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसका नॉइज कैंसिलेशन को एक्टिव कर सकते हैं। तो जब भी आपको नॉइज कैंसिलेशन एक्टिव करना है फर्स्ट स्टेप के लिए आपको यहाँ पे सिंगल क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये एक बार ब्लिंक हुआ, मीन्स आपका नॉइज कैंसिलेशन जो फर्स्ट मोड है ये एक्टिव हो गया। तो फिर से अगर सिंगल क्लिक करते हैं तो ये डबल यहाँ पे ब्लिंक होता है, मीन्स सेकंड जो नॉइज कैंसिलेशन है वो एक्टिव हो गया। फिर से क्लिक करेंगे तो ये 3 बार यहाँ पे ये ब्लिंक होता है, मीन्स आपका थर्ड नॉइज कैंसिलेशन जो है एक्टिव हो गया। फिर से अगर आप सिंगल क्लिक कर देते हैं तो ये नॉर्मल मोड में आ जाता है। तो ये तीनों मोड को आप आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्टिव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आउटडोर में आ गया हूँ तो माइक्रोफोन में जो मैं बात कर रहा हूँ मुझे खुद भी सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे नॉइज कैंसिलेशन बहुत ही अच्छा तरीके से काम करता है। जबकि हम नॉइज कैंसिलेशन का जो 3 मोड है उसको भी टेस्ट करेंगे। जैसे कि डिस्टेंस कवरेज भी ये माइक्रोफोन का बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ जो बैकग्राउंड नॉइज कैंसिलेशन वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इसको मैं कलर में लगा देता हूँ। तो कलर में लगाने के बाद आवाज़ थोड़ा कम हो गया बट क्लैरिटी यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। मैं नॉइज कैंसिलेशन चेंज करके आपको आवाज़ सुनाता हूँ। तो ये फर्स्ट नॉइज कैंसिलेशन है, तो इसमें आप पता कर सकते हैं इसका नॉइज कैंसिलेशन में कुछ चेंज हुआ या नहीं। तो अभी मैं सेकेंड नॉइज कैंसिलेशन चेंज करता हूँ। तो ये सेकेंड नॉइज कैंसिलेशन है। तो यहाँ पे तो मुझे थोड़ा बेटर इसका साउंड लग रहा है। तो आप फीडबैक दे सकते हैं आपको इसका साउंड कैसे लगा। तो थर्ड नॉइज कैंसिलेशन में अभी चेंज करने जा रहा हूँ। तो ये थर्ड नॉइज कैंसिलेशन है। तो ये तीनों मोड में आप पता कर सकते हैं कौन सा मोड में नॉइज कैंसिलेशन भी अच्छा आता है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बताया था इसमें सिंगल माइक्रोफोन भी आता है एंड डुअल माइक्रोफोन भी आता है। अगर सेकेंड माइक्रोफोन को दूसरा कोई यूज़ करता है तो भी उसका रिकॉर्डिंग एक साथ होता है। मीन्स जैसे आप सुने होंगे कोई भी इंटरव्यू वगैरह में 2 लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका आवाज़ भी क्लियरली आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको टेस्ट दिखा देता हूँ। मैं एक माइक्रोफोन मेरा फ्रेंड विनय को दिया हूँ। हाय विनय। एवरीवन वेलकम टू साउथ टेक्नो गाइड। कर रहा है एंड मैं भी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप सुन सकते हैं दोनों अगर कम्युनिकेशन करते हैं तो आवाज़ कैसे आएगा। और विनय कैसा है मौसम आज? मौसम आज बहुत ही बढ़िया है, एकदम बहुत ही बढ़िया, ऑलमोस्ट 20 to 25 डिग्री। और रिकॉर्डिंग कैसे लग रहा है? रिकॉर्डिंग बहुत बढ़िया है। ठीक है, थैंक यू विनय। तो यहाँ से आप सुन सकते हैं दोनों अगर कम्युनिकेशन करते हैं तो रिकॉर्डिंग कैसे होता है। तो फ्रेंड्स जैसे मैं आपको ये माइक्रोफोन में रिकॉर्डिंग करके कुछ सैंपल ऑडियो आपको सुनाया, तो ये माइक्रोफोन 360 डिग्री ओमनी डायरेक्शनल साउंड को पिक करता है। मीन्स जैसे माइक्रोफोन को आप हाथ में लिए हैं, जैसे ये माइक्रोफोन है, तो अगर आप ये माइक्रोफोन का ये साइड से भी बात करते हैं या ये साइड से बात करते हैं, लेफ्ट या राइट या आगे या पीछे, तो भी ये आपका आवाज़ को पिक करता है। एंड इसमें और एक खासियत है कि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी में चलता है, तो आपका साउंड ब्रेक भी नहीं होगा। जितना इसका डिस्टेंस रेंज है, मीन्स जैसे 18 से 19 मीटर के अंदर में टेस्ट किया तो ये आराम से भी काम करता है। एंड उसके साथ साथ अगर इसके बैटरी बैकअप का बात करते हैं तो केस के अंदर अगर आप एक बार इसको रखते हैं उसके बाद ये फुल चार्ज
चार्ज हो जाता है, बाहर निकालते हैं तो 6 से 7 घंटा आराम से ये चल जाता है। तो जैसे ही आप माइक्रोफोन को केस के अंदर रखेंगे तो केस में ये चार्ज होना चालू हो जाता है, जस्ट लाइक एक एयरपॉड्स। जैसे एयरपॉड्स को हम केस के अंदर रख देते हैं तो वहाँ से वो चार्ज होता है, फिर से हम इसको यूज़ करते हैं। तो सेम ये माइक्रोफोन भी है, तो इसको केस के अंदर रख दिए तो भी ये चार्ज हो जाता है। तो ये माइक्रोफोन का कुछ डिमेरिट्स भी है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आपका फ़ोन में माइक्रो यूएसबी का पोर्ट है तो ये माइक्रोफोन आपका कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे ओनली USB-C टाइप का ही प्रोविज़न दिया है एंड आईफोन के लिए ही प्रोविज़न दिया है। माइक्रो यूएसबी के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है। अगर आप कॉल करते हैं, जैसे नॉर्मल हम वॉइस कॉल करते हैं या वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो सिचुएशन में भी आप ये माइक्रोफोन को यूज़ नहीं कर सकते। लास्ट में और एक पॉइंट है, जैसे कि पर्टिकुलर कुछ मॉडल रहता है फ़ोन का जिसमें अगर आप इसका रिसीवर को कनेक्ट कर दिए हैं, प्लेबैक करने के टाइम आपको ऑडियो सुनने के लिए नहीं मिलेगा। तो वो सिचुएशन में आपको उसका रिसीवर को आपका मोबाइल फ़ोन से निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही मोबाइल फ़ोन का ऑडियो जो है वो काम करेगा। तो ये था कुछ ये माइक्रोफोन का डिमेरिट। उसको छोड़ दिया जाए तो ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, आप आपका ब्लॉगिंग वीडियो के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये माइक्रोफोन रिलेटेड अगर आपका मन में कुछ भी क्वेश्चन है या कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बहुत जल्दी उसका आंसर आपको दे दूंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी आप हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं, तो हमारा सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे ही देखते रहिए हमारा चैनल। टिल देन स्टे ट्यून्ड।